राजस्थान के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि वहां पर वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। दर्जन भर से अधिक सीटों पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। फिलहाल तो खबरें ज्यादा की हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तब पता लगेगा कि कितनी सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है तो उन पर यह इल्जाम बार बार लगता रहता है कि वो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, वो भाजपा के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इनसे इनकार करते हैं और पूरी मजबूती के साथ इस सवाल का जवाब देते हैं। अब तो ये भी कहने लगे हैं कि मैं तो ऐसी लैला हूं जिसके सारे मजनू हैं। कभी उनको समाजवादी पार्टी का एजेंट भी करार दे दिया जाता है। तो ज्यादातर उन पर जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप सियासत में लगते रहते हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में अभी हाल ही में जो राजस्थान के दो लड़के जुनैद और नासिर नाम के, जिनको कार के अंदर जला दिया गया, वो राजस्थान के रहने वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर उनके घर वालों से मिले और उन्होंने वहां पर यह कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े नेता वहां पर सचिन पायलट भी हैं, लेकिन इन लोगों की दाद फरियाद सुनने कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आए क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ हम नजर आ गए तो फिर हिंदू भाइयों का वोट हमें नहीं मिलेगा। इसी तरीके के आक्रामक तेवर से या कहें भाषण से, तकरीर से असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए शायद सियासी माहौल, सियासी जमीन तैयार करने की राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में राजस्थान में वो कितने कामयाब होते हैं या फिर उनका यूपी में जो विधानसभा चुनाव 2022 हुए थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने 200 के करीब जनसभाएं की थी, मगर किसी भी सीट पर उनका प्रत्याशी कामयाब नहीं हो सका था। क्या वैसी स्थिति राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उनकी रहेगी या फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोई असदुद्दीन ओवैसी कोई कमाल कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। सचिन पायलट ने वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों का जवाब देते हुए ये कहा है कि ऐसे नेता सिर्फ चुनाव के वक्त आ जाते हैं, उससे पहले और बाद में इनका कुछ पता नहीं चलता है। ये सिर्फ धर्म और जात पात के नाम पर सियासत करते हैं। लोगों के जहन में एक सवाल और है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या इसका बड़ा फायदा भाजपा को होगा और इसका बड़ा नुकसान जो फिलहाल सत्ता में है कांग्रेस, उसको होने वाला है। क्योंकि कई जगह पर असदुद्दीन ओवैसी का अपना सियासी खेल ना बना हो, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी का सियासी खेल बिगाड़कर जरूर रख दिया। ऐसा बिहार में भी उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सियासी खेल बिगाड़ दिया। जब यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 आए तो उस दौरान कुछ सीटों पर भी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बातें खूब जोरों शोरों से रही कि अगर इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी अपना प्रत्याशी ना उतारते तो यहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कामयाब हो जाता। लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा अपनी पार्टी से प्रत्याशी खड़ा करने पर इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला है। अब असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासी रणनीति है वो राजस्थान में कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का वहां उनकी पार्टी के समर्थकों या कहें जनता ने स्वागत किया है और उनकी बातों को गंभीरता से सुना, और असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर कई प्रेस वार्ताएं भी की और गहलोत सरकार पर जो हिंसा में मारे गए हैं दो युवक जिनको कार में जिंदा जला दिया गया, जुनैद और नासिर के परिवारों के प्रति हमदर्दी न बरतने का गहलोत सरकार पर आरोप लगाया। हालांकि बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके एक फोटो भी एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि नासिर और जुनैद के परिवारों से मैंने मुलाकात की है। बहरहाल अब ये सियासत चल रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, उसमें वहां ओवैसी कितने कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लगती है, चैनल कैसा लगता है। धन्यवाद।